हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज पहला दिन है क्यूबेक में, तो पहली एक्टिविटी थी ला सिटाडेल को विज़िट करना। बट इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्यूबेक क्या है। क्यूबेक जो है वो कनाडा की 13 प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज़ में से सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। और क्यूबेक जो है ये पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, एंड देन इट गॉट अमेलगमेटेड इनटू कनाडा। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज टेरिटरीज़ जो बीच बीच में जहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ उठती रही है कि हमें कनाडा से अलग होना है और एक अलग कंट्री बनानी है। क्यूबेक जो है इसमें ज़्यादा जो है रूल इन द पास्ट ब्रिटिश लोगों के बीच और फ्रेंच लोगों के बीच हुआ है, और इन लोगों में कई लड़ाइयाँ भी हुई हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने कोशिश की थी कि क्यूबेक को अमेरिका से भी बचाया जा सके। तो इस तरह की कुछ हिस्ट्री है क्यूबेक के बारे में। हम ला सिटाडेल के अंदर पहुंच चुके हैं। ये रेड जैकेट में आपको हमारे टूर गाइड दिख रहे हैं। ख़ास कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मजाक कर रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि दीवारों पे टैंक्स पे और आर्टिलरी जो इक्विपमेंट है उस पर ना चढ़े, क्योंकि ये एक एक्टिव मिलिट्री बेस है और इसके कुछ रेपरकशंस हो सकते हैं जो हमें भी नहीं पता कि क्या थे। ये एक स्टार शेप्ड फोर्ट्रेस है और ये लार्जेस्ट कनेडियन फोर्ट्रेस है जिसे आज भी कनेडियन मिलिट्री एक्टिवली यूज़ कर रही है। But not by the Royal Vainquistion Regiment, the regiment that occupies the citadel today. As they are an infantry unit, they do not use tanks. However, at some point, the 12th Armored Regiment of Canada just asked us, "Hey, would you guys like this massive tank in your citadel?" We said, "Yeah, why wouldn't we?" That's the story of why that's there. ये एक जर्मन कैनन है जो इन्होंने जिस पे कब्ज़ा कर लिया था, और इसके आप देखेंगे तो इसमें सीमेंट फिल कर दिया था क्योंकि इनके पास इसे चलाने के लिए एम्यूनेशन नहीं हुआ करता था। तो आइडिया ये था कि अगर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हमारा दुश्मन भी यूज़ ना कर पाए। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ ये एक बंकर है जहाँ पे कुछ लूप होल्स बने हुए हैं। तो लूप होल्स उन्होंने बताया कि उन्हें कहते हैं जहाँ से नॉर्मली जो सोल्जर्स हैं वो शूट किया करते थे इफ़ इन केस सिटाडेल के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल अटैक होता है, तो इन्हीं लूप होल्स के थ्रू जो है सोल्जर्स अपनी गन्स पॉइंट करके फायर किया करते थे।
inside. ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ यहाँ की रहा करती थी, बट आज की डेट में यहाँ पे सिर्फ एक शख्स रहते हैं जो कि यहाँ के कमांडेंट हैं। इस बिल्डिंग ने मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट किया बिकॉज़ ये बिल्डिंग एक जेल है जो ना कि क्रिमिनल्स के लिए बल्कि यहीं के मिलिट्री पर्सोनल के लिए है। जो लोग रूल्स तोड़ते थे या फॉलो नहीं करते थे उन्हें यहाँ पे पनिश किया जाता था। इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए आप देख सकते हैं एक सोल्जर अंदर बैठा हुआ है जेल के, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से इन्हें पनिश किया जाता था। तो नॉर्मली पनिशमेंट में यही होता था कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, और कई बार तो विप भी किया जाता था, एज इन कोड़े बरसाए जाते थे जो कि 50 से ज़्यादा नहीं होते थे। और उसके बाद कुछ कंप्लेंट्स हुई जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो ये पनिशमेंट है ये थोड़ी सी और ज़्यादा ह्यूमेन और इजी कर दी जाएगी ताकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो मिलिट्री पर्सोनल को ना हो। हाँ जी, तो चलो आपको रेचल से मिलवाते हैं। ये जो आप तोप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सी, इसका नाम रेचल है। रेचल का वेट जो है वो 5 टन है और इसका फायरिंग रेंज जो है वो 3 किलोमीटर्स तक की है। रेचल से एक राउंड फायर करने में 12 लोगों की ज़रूरत होती थी और ये इस फोर्ट की सेकंड लार्जेस्ट तोप है जिसका नाम है, मुझे नहीं पता ये नाम रेचल क्यों पड़ा और ना ही हमारे गाइड को पता था। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो अब हम पहुंचे हैं म्यूज़े ह्यूरॉन वेंडेट जो कि इंडिजिनस कल्चर को दिखाने के लिए एक म्यूज़ियम है यहाँ पे। इस म्यूज़ियम में इन्होंने कुछ चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हैं जो इंडिजिनस लोगों की हैं, जिसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि किस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो पुराने लोग इस्तेमाल किया करते थे। इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म हुए हैं इन द पास्ट, बिकॉज ऑफ विच इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी श्रिंक कर गई और आज की डेट में बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर में आपको इंडिजिनस लोग यहाँ पे मिलेंगे। और इनका जो हेरिटेज है और इनका जो कल्चर है उसको बेसिकली दिखाने के लिए इन्होंने इस म्यूज़ियम को बनाया हुआ है। और ये हर चीज़ जो पास्ट में लोगों ने इस्तेमाल की हैं या जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बताता है। इसमें आप देख सकते हो इंडिजिनस जो लोग थे इनके घर के लिए जो प्रोटेक्टिव फेंस थी वो इन्होंने दिखाई हुई है कि किस तरह से वुड से बनाई जाती थी। इस प्रोटेक्टिव फेंस के बीच में जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे लॉन्ग हाउस कहा जाता था। तो लॉन्ग हाउस क्या है, बेसिकली एक घर है जिसका आर्किटेक्चर जो है वो लंबाई में बना हुआ है और इसके अंदर 70 से 80 लोग रहा करते थे। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है सारा वुड से बना हुआ है। अभी मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा कि ये अंदर से कैसा दिखता है। एकदम ज़बरदस्त और कोजी माहौल है अंदर। हमारे गाइड जो है उन्होंने हमें बताया कि ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा वुड से बना है जैसे मैंने पहले आपको बताया, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सपोर्ट कर सके 70 to 80 लोगों को। इसके अंदर एज इन कुछ चीज़ें स्टोर भी की जाती थी। और अगर आप ये लैडर्स देख रहे हैं तो ये बेसिकली बेड्स बने हुए हैं और आप देखो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने हमें सारे टूल्स बताए जो ये पुराने लोग यूज़ करते थे। ये स्किन है कुछ एनिमल्स की जो रियल है, जैसे बेयर की या कोयोटीज़ हैं जो एक डॉग की तरह दिखाई देती हैं। इस फर का इस्तेमाल बेसिकली अपने आप को वार्म करने के लिए किया जाता था, या फिर आप इसको बेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज क्लोथिंग, क्योंकि उस टाइम पे जो आर्टिफिशियल फर है वो अवेलेबल नहीं थी एंड दिस वाज द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल।
365 important for us because fire represents life. ये देखो, ये बियर जो है इसकी स्किन है, ये आप नाखून देख सकते हो, ज़बरदस्त। और ये चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई जो है, मतलब ये लोगों ने। ओ तेरी लाइट चली गई। ओ Yeah, pretty different. Yeah. वेट करते हैं लाइट आने का। सो ये जो है, ये यहाँ का, ये कहते हैं कि सबसे पहला स्कूल हुआ करता था, इन अ वे दैट ये कोई भी वुमन जो है, कोई भी लेडी अपने बैक पे इसको हैंग करके इसमें 3 से 4 साल के बेबी को रख सकती थी, और साथ के साथ वो अपना जो डेली चोर्स हैं, जो अपना हाउस होल्ड का काम है, वो कर सकती थी। अभी जो आप देख रहे हो, ये कुछ टूल्स और वेपन्स हैं जो पुराने लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं हंटिंग के लिए या फिर वुड कटिंग के लिए। ये जो है, ये एक्चुअल किसी एनिमल की लेग का पार्ट है जिसे एरोज रखने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई जो बहुत यूनिक थी। आप पीछे टेल भी देख सकते हैं। कुछ पिक्चर्स भी हमने बाद में क्लिक करवाई थी, बट मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये देखिए, ये एक और चीज़ है, ये भी एक्चुअल स्किन है जो अगेन एरोज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल एक और व्लॉग मैं पब्लिश करूँगा जो कि डे 2 है हमारा, जो क्यूबेक और मॉन्ट्रियल का, उसमें वो वाली इंफॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा डालने की। Until then, take care, stay safe and keep supporting. Thanks.